बसपा सुप्रीमो मायावती सूबे की सबसे प्रभावशाली और चतुर राजनेताओं में से एक मानी जाती है। सरकार चलाने के उनके कौशल और स्पष्टवादिता की चर्चा करते आज भी कई लोग मिल जाते हैं। वो तौल कर बोलती हैं और समय से तालमेल कर आगे बढ़ती रहती हैं। वो हार नहीं मानती। यही वजह है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वो वापसी करती आई हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी या फिर सपा, अपने से बड़े हिस्सेदार से हाथ मिलाकर आगे निकलने की अपनी विरल क्षमता उन्होंने बार बार साबित की है। नमस्कार, मैं हूं मुजाहिद जैदी और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। मायावती 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद 3 बड़े फैसले किए। पहला, 0 से दहाई में पहुंचने वाले महागठबंधन से नाता तोड़ दिया। दूसरा, अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। तीसरा, 2022 के विधानसभा चुनाव में सबसे खराब नतीजे के बावजूद इंडिया गठबंधन की अपील ठुकराकर लोकसभा चुनाव भी अकेले लड़ने का ऐलान किया। यूपी की जनता उनके इन फैसलों को किस नजरिए से लेती है, यह लोकसभा चुनाव में इसकी कसौटी होगा। सबसे पहले महागठबंधन की बात कर लेते हैं कि बसपा सुप्रीमो का महागठबंधन छोड़ना कितना सही है। लंबे अरसे से चले आ रही सियासी दुश्मनी के बावजूद 2019 में सपा बसपा एक साथ मैदान में आई। राष्ट्रीय लोकदल भी साथ था। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी सीट न जीतने वाली बसपा महागठबंधन में शामिल होकर 10 सीटें पाने में सफल रही। वहीं समाजवादी पार्टी 5 सीटें ही जीत पाई और रालोद 0 पर ही अटका रहा। महागठबंधन ने भाजपा विरोधी मतदाताओं को एक मजबूत विकल्प दिया था। इससे बड़ी सफलता तो नहीं मिली, लेकिन 2014 में 73 सीटों वाले एनडीए को 64 सीटों पर रोक दिया। निराश मतदाताओं का वर्ग महागठबंधन से भविष्य में बेहतर संभावनाओं के लिए आशा रख रहा था, पर मायावती इससे अलग हो गई। नतीजा यह हुआ कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा यूपी की 430 सीटों वाले विधानसभा चुनाव में एक सीट पर सिमट गई। यह चुनाव बताएगा कि 2019 के बाद लिए गए फैसलों और प्रयोग से मायावती सत्ता विरोधी मतदाताओं का भरोसा जीतने में सफल हुई या नहीं। वहीं अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन ने भाजपा के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने के लिए मायावती को बार बार न्योता दिया। इसके बावजूद मायावती ने चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया। जानकार बताते हैं कि मायावती ने महसूस किया होगा कि गठबंधन से लड़ने पर उनका 20 वोट कई सीटों पर दूसरों के साथ शिफ्ट हो सकता है। ऐसे में उन्होंने राजग और सपा और कांग्रेस गठबंधन से अलग रहने का फैसला किया। वो दोनों गठबंधनों के बीच त्रिकोण बनाकर बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद कर रही होंगी। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में मायावती अकेले दम पर चुनाव लड़कर क्या कुछ कमाल कर पाती हैं। लेकिन एक बात तय है कि इस लोकसभा चुनाव में मामला बड़ा टाइट है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।